आपका एक बयान था कि रजब भट्ट और मेरे साथ जो भी मसाइल हैं उसकी वजह फहद मुस्तफ़ा है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप आज भी उस पे कायम है? जी, आज भी मैं उस पे कायम हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे बात बताई है वो उधर ही इनके साथ उठता बैठता। मैं आपको ये कभी बात बताऊं कि मैं जितनी देर तक वो सारे फैक्ट्स पे, सारे सबूतों पे ना जाऊं, मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं करता। मुझे उस बंदे ने 2-3 ऐसे सबूत दिखाए हैं कि जिसके बिना पे उन्होंने ये कहा कि यार इसको जो बंदा इसके साथ रहा। देखें, मैं हमेशा ही बात करता हूँ राइट की। देखें, अगर फहद मुस्तफ़ा ने बात की थी, उसने की थी फैमिली व्लॉगिंग पे बात। उसने किसी को भी, चाहे आप हमारे कोई भी जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या यूट्यूबर्स हैं, उसने किसी का नाम नहीं था लिया। चले फॉर एग्जांपल रज्जब ने बात की, रज्जब ने उसको डायरेक्ट पॉइंट आउट कर दिया। तो भाई जब आप इस फील्ड में एक दूसरे को बात करें, फिर उसमें तो चीज़ होगी। अब ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक रज्जब के साथ था, तो मैंने उसी का ही साथ देना था। अब जब उसको देखा गया कि भाई एक बंदा खुल के सामने आ रहा है और इस तरह से कर रहा है, तो फिर ये वहां पे कराची में बन के ये प्लान बना कि यार काशिफ ज़मीर को अब इसी की गलतियों पे फंसाएं ताकि ये उससे पीछे हटे। आज भी मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर रज्जब भट्ट देखें जेन्युइनली तरीके से अगर वो कोई गलती नहीं करता या उसको फंसाने की कोशिश की जाती, तो काशिफ ज़मीर रज्जब भट्ट के साथ खड़ा। ये प्रूफ्स हैं आपके पास इस चीज के? जिस बंदे ने मुझे बताया वो उस टाइम उस महफिल में उनकी गैदरिंग में साथ बैठा हुआ था। और उसने आपको कोई वीडियो दिखाई, कोई ऑडियो थी? देखिए, मैं अब देखें इस चीज की गहराई में मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि उस बंदे का भी रोजगार है। अब मैं ये बात नहीं कहना चाहता कि अगर मैं अब अपने ये सब नंबर टांगने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने खुद हिम्मत दी है। किस तरह से आपने यकीन किया? एक बंदे ने आपको कहा कि मैं उस महफिल में बैठा हुआ था, आपको चाहिए कि उस चीज को इन्वेस्टिगेट करें, प्रॉपर जाने। मैंने किया, मैंने वॉइस नोट खुद सुना और उसमें मैंने फहद की आवाज सुनी है खुद। इसमें फिर देखें पीछे उसमें क्या चीज रह जाती है। अब अगर मुझे कोई और बंदा आगे कहता है सुनी सुनाई बात, और यहाँ पे मेरा सगा भाई भी मुझे आया कहते यार तेरे बारे है कह रहे हो, यार मुझे कोई सबूत भी तो दो। अब उस बंदे ने मुझे जब ये सबूत दिए तो फिर उस टाइम मैंने ये बात रिवील की कि हाँ यार ये चीज इस वजह से हो रही है। लेकिन मैं फहद मुस्तफ़ा को भी यही बात कहता हूँ कि यार किसी के पीछे पड़ने से पहले बेहतर ये है कि आप उसके फैक्ट्स देखो कि वो बंदा किस किस तरह से कौन सी चीज को कैसे फेस कर रहा है। अच्छा काशिफ, अमेरिका हर इंसान जाना चाहता है, नेशनैलिटी लेना चाहता है। आपके साथ तो बिल्कुल डिफरेंट केस है ना कि आप पैदा वहां हुए और आप वापस आ गए पाकिस्तान। ये क्या चक्कर है? देखें, उसमें होता ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह 26 कंट्रीज में मैं घुमा हूं, लेकिन मैंने जो चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं। हमारे पाकिस्तान में जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें हमारे इस मुल्क में नवाज दी हैं, मैं कहता हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी आप चाहे कहीं पे भी चले जाते हैं, वहाँ पे हर बंदा, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, यूएसए में जाएं, यूके में जाएं, सब बंदे अपने अपने कामों में लगे, उनको कुछ लेना देना नहीं, कौन कुछ क्या करे क्या नहीं। यहाँ पे आपके चार खैर खुआएं अगर आप थोड़े से कुछ अच्छे। हाँ, कुछ हमारे मामला हैं जिन चीज़ों पे मुझे इख्तलाफ है कि यहाँ पे किसी को ऊपर जाता नहीं देख सकते मैं, लेकिन मैंने फॉरेन कंट्रीज में ये देखा है अगर कोई बंदा किसी के पास कोई टैलेंट है या वो ऊपर जा रहा है तो लोग उसके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल। अच्छा काशिफ, आप इतना लाइमलाइट में रहते हैं, इतनी आप इन्फ्लुएंसर्स, इतनी आप सेलिब्रिटीज़ के साथ, फीमेल सेलिब्रिटीज़ के साथ भी आपकी वीडियोस भी आती रहती हैं, तो भाभी का क्या रिएक्शन होता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम को मुझ पे बड़ा यकीन है। वो ये बात कहती है कि भाई मैंने अपने बंदे पे बड़ा यकीन है। चलें देखें, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है मैंने भाई मेल को भी मिलना है, फीमेल को भी मिलना है। देखिए ये नहीं है कि अगर कोई बंदा किसी फीमेल को मिल रहा है तो वो उसकी गंदी नीयत होगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब आप एक, अल्लाह ताला ने एक आपको ऑप्शन दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में शादी कर सकते हैं। देखिए मैंने एक लव मैरिज की हुई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने अपनी मर्जी से एक लव मैरिज इतना बड़ा स्टैंड लेके शादी की तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर बाय कोई अफेयर्स की जरूरत होगी। आजकल जब हम देखते हैं बहुत सारे कपल्स की बहुत धूमधाम से शादी होती है और फिर बहुत अफसोस होता है जब वो कॉल ऑफ कर देते हैं उस शादी को और वो ये ऐलान कर देते हैं कि अब हम साथ नहीं हैं और हमारी अब शादी जो है वो उस तरह से चल नहीं पाई। कितनी तकलीफ होती है और क्यों, आप क्या समझते हैं कि डिवोर्स रेट आजकल क्यों बढ़ गया है? कपल्स क्यों इस तरह से इतने जज्बाती हो जाते हैं? मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ कि जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है इस बारे में कि आज अगर मोस्टली काफी ऐसे रिलेशनशिप हैं जो लव मैरिजेस जिनकी हुई हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद जाके वो एक दूसरे को जो वो डाइवोर्स तक बात चली जाती है, वो इस वजह से होती है कि हम अपनी जिंदगियों में इतना बिजी हो चुके हुए हैं कि हम ना अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, ना एक दूसरे को उस लिहाज से जो हमारी स्टार्ट में अंडरस्टैंडिंग होती है उस तरीके से चल रहे हैं। मैं एक फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक मर्द को ये बात कहूंगा कि आज अगर कोई भी तलाक अगर होती है उसमें से 70% जो रोल है वो एक बंदे का होता है, एक मर्द का होता है। मर्द अगर अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, सारी चीज़ों को ठीक रखे, एक प्रॉपर अच्छे वे में चलता रहे, उसको ये पता हो कि मैंने बाहर को जो दुनियादारी में मैंने जो भी अपने बिजनेस को या किसी भी काम को जो टाइम देना है वो देना है, लेकिन जो मेरा एक टाइम है वो मैंने अपनी फैमिली को, अपनी मिसेज को, अपनी वाइफ को देना है।
तो कभी भी मैं ये बात 100% लिख के दे सकता हूँ कि कभी भी आपकी डाइवोर्स नहीं होगी। डाइवोर्स नहीं होगी। ओ ये तो बड़ी आपने जो है ना, मेरे लिए ये शॉकिंग था कि आपने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया कि ज़्यादातर जो डिवोर्सेस हैं वो मर्द हजरात की गलतियों की वजह से होती हैं, और अगर वो अपनी फैमिली को टाइम दें और बैलेंस करना शुरू कर दें, वर्क और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो जाए, तो ये डिवोर्स खत्म हो जाए। नहीं बिल्कुल, अच्छा मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि जो औरत साथ एक लड़की है ना, वो बहुत सी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर जाती है। वो बहुत सी चीज़ें जो उसको ना भी पसंद हो, वो अपने फैमिली के मुंह को, अपने घर के मुंह को वो चीज़ें कर जाती है। लेकिन देखिए एक औरत की भी हद है। जब आप एक चीज़ समझे कि भाई एक मैंने स्टैचू घर में ले आया हूँ, इसको मैंने नुक्कर में लगा दिया, मैं अपनी ज़िंदगी में जो मर्जी करूँ सब ठीक है, बुढ़ी अपनी मैं ना पूछा, इस तरह नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। उसकी भी एक लिमिट है, हद है। भाभी फोन आपका चेक करती है वैसे उस तरह से है कि जरा दिखाएं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा किसका मैसेज आ रहा है, इस तरह से करती है भाभी? नहीं देखें उसको ये चीज़, हाँ मुझे जाहिर सी बात है, मैं अपनी मिसेस के पास होता हूँ तो मुझे फ़ोन मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे। मोस्टली अब ये होता है कि मेरी वाइफ को ये पता है कि देखें जारी बात मेरे लिए बाहर जो लड़कियां जो लेडीज़ हैं वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। देखें मुझे अगर वो मेरी वीडियोस देखती हैं या उनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, उसकी वजह से देखें अगर वो प्यार मोहब्बत करते हैं तो मेरी वो बहनों की तरह मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। तो इस वजह से मेरी मिसेस को कभी भी ये नहीं हुआ कि वो मुझसे मेरा फ़ोन चेक करें या पासवर्ड है भाभी के पास आपका फ़ोन का? हाँ जी, मेरा पासवर्ड मेरी वाइफ के पास है। बड़ा डरते हैं आप भाभी से? नहीं डरने की बात है, उसमें फ़ोन में है ही कुछ नहीं। हाँ फोन में कुछ नहीं है जी। और जितनी भी बाहर लड़कियां हैं वो आपकी बहनें। लेकिन नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज तक कभी भी मेरी वाइफ ने ये नहीं किया कि वो मेरा फोन चेक कर अच्छा दे। मेरा सवाल तो उधर रह गया, जितनी भी बाहर लड़कियां हैं वो आपकी बहनें हैं? नहीं उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल बाहर अब अक्सर मोस्टली ये सीन हो जाता है कि जब आप दुनियादारी में जाते हैं, अब मेरे साथ कुछ पिक्चर्स बनाने के लिए जो खातून लेडीज़ आती हैं जिन्होंने बाया पहना था, जो प्रॉपर एक फैमिलीज में होती है, देखें जिनका आपको पता होता है कि यार अब ये एक अच्छी फैमिली से आ रही, उनको देखें बैन करने में। अब देखें अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेज पे काम कर रही है या कुछ कर, कोई सोच किसी का मामला, अब मैं कैसे कहता हूँ कि वो भी मेरी बहन। आपकी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है इस हाँ चीज में, बिल्कुल, लेकिन मैं सबको एक अच्छी ही रिस्पेक्ट देता हूँ। तो जो भी चाहती हैं कि काशिफ ज़मीर की बहनें बन जाए वो सब अबाया लेना शुरू कर। काशिफ हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, मैं एक्टिंग करूंगी, आपने गेस करना है लिपसिंग से एक्टिंग से। एक्टिंग मुझे नहीं आती लेकिन लिपसिंग से आपने गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पहला गाना है देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। ओके, देखा 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 तेरा, देखा देखा चेहरा, हाँ, हाँ चेहरा तेरा, ना चेहरा तेरा, मौसम मौसम प्यारा प्यारा लगा, हाँ। नच्चा नचा, हाँ, मैं ओदे नाल, वे तू लौंग लौंग मैं मेरे, लाची वे तू लौंग ते मैं लाची। लाची।